तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में काफ़ी बड़ी रिलीफ आई है। 3 मार्च 2021 को प्रेस रिलीज आई है, सर्कुलर भी आ गया, आपको दिखाता हूँ। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। The Central Board of Direct Tax has received various representations requesting for relaxation in determination of residential status for previous year 2021 for individuals who had come on a visit to India during the previous year 1920 and intended to leave India but couldn't do so due to suspension of international flights. The matter has since been examined by CBDT. Guys, होता क्या है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल बाहर से आ रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, अब वो इंडिया में आ गया, अब वो इंडिया के बाहर जा ही नहीं पा रहा, तो वो इंडिया का भी रेजिडेंशियल बन जाता है, ठीक है, तो फिर उसे इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ता है और अपने जो लो हैं उनके उनमें भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये क्या हो रहा होता है, डबल टैक्सेशन। बट हमारे पास हमें पता है कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स हैं, तो वहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर वहाँ पे सपोज करो बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या कि आपको फिर डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग बात लिखी हुई है। इन दिस कंटेक्स्ट सर्कुलर नंबर 2 of 2021 has been issued by CBDT today. Via the said circular, it has been provided that if an individual is facing double taxation, even after taking into account the relief provided by DTAA, मतलब double taxation avoidance agreement, he/she may furnish the specified information by 31st March 2021 in the form NR annexed to the said circular. This form is to be submitted electronically to the Principal Chief Commissioner of Income Tax, International Taxation. Circular number this can be accessed on this. तो गाइज, मैंने आपके लिए सर्कुलर भी ओपन कर लिया है। हम डायरेक्टली चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको बात बताई, बट आपके लिए थोड़े से पॉइंट रेलेवेंट है यहाँ पे, तो आपको मैं ये शो कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आप इंडिया में रेजिडेंट कब बनोगे? ओनली इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब नीचे जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसमें से अगर एक में भी आप फॉल कर जाते हो, तो आप इंडियन ओरिजिन के, मतलब अगर पर्सन हो या सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आप इंडिया में भी रेजिडेंट बन जाओगे और इंडिया में भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ये वाली कंडीशन बढ़ाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है कि अगर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से 15 लाख से ज़्यादा नहीं है 2021 में, एंड 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, एंड आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाओगे। मतलब 15 लाख से ज़्यादा नहीं है एंड 182 डेज और मोर, ठीक है। सेकंड क्या है? अगर आप पहले में फॉल नहीं कर रहे, दूसरे में फॉल कर रहे हो, ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज़्यादा है, ध्यान से देखना, 15 लाख से ज़्यादा है 2021 में, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखा है? एंड 15 लाख से ज़्यादा है एंड 182 डेज और मोर 2021 में, या 15 लाख से ज़्यादा है बट 2021 में 120 दिन और मोर, एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज। समझ में नहीं आ रहा, रुको, ठीक है। कहने की बात क्या है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है या 15 लाख से कम है, 15 लाख से ज़्यादा है या 15 लाख से कम है, और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप इंडिया में रहते हो 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, तो उस केस में आप क्या बन जाओगे? इंडिया में रेजिडेंट। कैसे पता लगा मुझे ये बातें? यहाँ लिखा हुआ है कि 15 लाख से ज़्यादा हो या 15 लाख से कम हो या 15 लाख से ज़्यादा हो, और आप इंडिया में 182 डेज और मोर रह रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। तो क्वेश्चन इज कि अगर फॉर एग्जांपल 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, आप 182 डेज नहीं रह रहे हो, बट अगर आपने 120 दिन रह लिया और नहीं, मतलब एंड आपने पिछले 4 सालों में 365 डेज रह लिया, तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। मतलब 15 लाख से ज़्यादा एंड इसमें से कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई हो जाए, और लिखा है ना इसमें, और, ठीक है। और अगर आपकी 15 लाख से 15 लाख तक है और अगर आपने 182 डेज रह लिया, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। दूसरा क्या कि अगर कोई इंडिया, मतलब इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो उस केस में वो कैसे बनेगा रेजिडेंट? जब उसने इंडिया में 2021 में रह लिया 182 डेज और मोर। कब? जब कोई पर्सन इंडिया में सिटीजन नहीं है और उसने 2021 में 182 डेज रह लिया या 2021 में 60 दिन एंड पिछले 4 सालों में 365 डेज, तो उस केस में वो इंडिया में भी रेजिडेंट बन जाएगा। तो अगर आपको ये डबल टैक्सेशन बचाना होगा, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये फॉर्म फिल करना है,
ये फॉर्म एनआर, ये आपको सिंपल यहाँ पे डिटेल्स देनी है, जो आपको मैंने ऊपर कंडीशन बताई कि 15 लाख से ज़्यादा है, कम है, कितने दिन है, आपको डेज दिखा दिए, तो वो आपको सब फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना और अकॉर्डिंगली आपको वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन जाकर लॉगिन करके, और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको डबल टैक्सेशन लग जाएगा। हो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।